अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर हम इन दो वर्ड से ही स्टार्ट करें कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, तो अरिथमेटिक का एक तरह से मतलब होता है एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन करना एट्सेट्रा। और प्रोग्रेशन का मतलब होता है ये चीज़ चलती रहे आगे तक। सो इसे कुछ एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। लाइक आपके पास एक नेचुरल नंबर्स की सीरीज़ है, लाइक 1 2 3 4 5 6, और एक ऑड नंबर की सीरीज़ है, लाइक 1 3 5 7 9 11 एट्सेट्रा। अब अगर आप इन दोनों सीरीज़ में इनकी नेक्स्ट टर्म्स प्रेडिक्ट करना चाहें तो बहुत इजीली आप नेक्स्ट टर्म प्रेडिक्ट कर देंगे कि ऑड नंबर वाली सीरीज़ में नेक्स्ट टर्म क्या आएगी और नेचुरल नंबर वाली सीरीज़ में नेक्स्ट टर्म क्या आएगी। नेचुरल नंबर वाली सीरीज़ में वो नेक्स्ट टर्म ऐसी चलती रहेगी, लाइक 7 8 9 10 एज इट इज़। और इसी तरह से ऑड नंबर वाली सीरीज़ में भी वो नेक्स्ट टर्म्स ऐसे ही चलती रहेंगी, लाइक 11 के बाद 13 15 17 एट्सेट्रा। लेकिन ये प्रेडिक्शन कैसे करी है आपने? अब आप ये कहेंगे कि आपने प्रीवियस टर्म्स में नेचुरल नंबर्स वाली सीरीज़ में 1 ऐड करा, क्योंकि पहले भी ऐसा हो रहा था, लगातार ऐसा हो रहा था पूरी सीरीज़ में, क्योंकि 1 में हमने 1 ऐड करा तो वो 2 बन गया, फिर 2 में फिर 1 ऐड करा वो 3 बन गया। यानी कि हम एक पर्टिकुलर फिक्स नंबर ऐड करते हुए पीछे से सीरीज़ में आ रहे थे। ऐसे ही ऑड नंबर वाली सीरीज़ में 2 ऐड होता हुआ आ रहा था, तो आपने बहुत इजीली ये बता दिया कि अब भी दोबारा 2 ही ऐड होगा और नेक्स्ट टर्म आपने इजीली प्रेडिक्ट कर ली। लेकिन तब क्या होता अगर आपको एक ऐसी सीरीज़ गिवन हो जिसमें सेम नंबर्स ऐड ना हो रहे हों, लाइक स्क्वायर नंबर्स की सीरीज़, लाइक 1 के बाद 4 जो कि 2 का स्क्वायर है, नेक्स्ट 9 जो कि 3 का स्क्वायर है, नेक्स्ट 16 जो कि 4 का स्क्वायर है। अब आप अगर गैप चेक करेंगे तो वो गैप होगा फर्स्ट केस में 3, सेकंड केस में 5, थर्ड केस में 7, फोर्थ केस में अगर आप ऐसे ही करते तो 16 में अगर आप 9 ऐड कर देते तो वो 25 बन जाता। लेकिन अगर आप सिर्फ इस सीरीज़ को देखें, दैट इज़ 1 4 9 16 25, इसमें गैप्स जो इनके बीच का डिफरेंस है वो फिक्स नहीं है, वो चेंज हो रहा है। और यहीं से हम स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक एपी को समझना। एक एपी एक ऐसी सीरीज होती है नंबर्स की जिनके बीच का गैप कांस्टेंट हो, यानी कि चेंज ना हो रहा हो। इसी तरह अगर हम नेचुरल नंबर्स वाली सीरीज देखें तो उसमें गैप 1 था, और अगर ऑड नंबर वाली सीरीज देखें तो उसमें गैप था 2 का। हर नेक्स्ट नंबर को नेचुरल नंबर वाली सीरीज में हम 1 ऐड करके प्रेडिक्ट कर पा रहे थे। ऐसे ही ऑड नंबर वाली सीरीज में हर नेक्स्ट टर्म को प्रेडिक्ट करने के लिए हमें बस 2 ऐड करना था। लेकिन अगर हम स्क्वायर वाली सीरीज को देखें उसमें गैप कांस्टेंट नहीं था। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर वाली सीरीज और ऑड नंबर वाली सीरीज एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होंगी, बट स्क्वायर वाली सीरीज इस केस में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं कहलाएगी, क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट टर्म्स के बीच का गैप कांस्टेंट नहीं था। सो एक एपी ऐसी सीरीज होती है जिसमें उस पूरी सीरीज में किसी भी 2 टर्म्स के बीच का, यानी कि कंसेक्यूटिव टर्म्स एक के बाद एक जो टर्म्स होती है उनके बीच का गैप कांस्टेंट रहे। और इस गैप का हमने एक स्पेशल नाम भी दिया हुआ है जिसे हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। और ये कॉमन डिफरेंस फर्स्ट केस में होगा, दैट इज नेचुरल नंबर वाली सीरीज के केस में होगा 1, एंड ऑड नंबर वाली सीरीज के केस में होगा 2। और इसे भी हम एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज स्मॉल डी। और ये हमारी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो कि हमें आगे की बहुत सारी टर्म्स को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। सो दोबारा हम एक बार नेचुरल नंबर वाली सीरीज को ही ले लेते हैं। उसमें नेचुरल नंबर्स जो स्टार्ट होते हैं वो होते हैं 1 से, और अगर हम ऑड नंबर्स को देखें जो हमने सीरीज अभी मानी थी उसमें ऑड नंबर्स स्टार्ट हो रहे थे 1 से। सो दोनों सीरीज की जो फर्स्ट टर्म है, दैट इज दोनों सीरीज की जो यहाँ पे फर्स्ट टर्म होगी उसे भी हमने एक स्पेशल नाम दिया हुआ है, दैट इज फर्स्ट टर्म, और उसे एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज A1 या फिर सिंपली A। सो अगर हम नेचुरल नंबर वाली सीरीज को देखें तो उसमें A होगा 1 के इक्वल, या फिर हम कहें A1 होगा 1 के इक्वल। नेक्स्ट
कॉमन डिफरेंस को हम सिंबल से डिनोट करते हैं, दैट इज डी। सो डी होगा यहाँ पे 1 के इक्वल। सो फर्स्ट टर्म आ गई 1 एंड कॉमन डिफरेंस डी आ गया 1। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट टर्म पे जाएं तो नेक्स्ट टर्म यहाँ पे है 2। सो ए में डायरेक्टली हम डी को ऐड कर देंगे तो हमारी नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। सो हम 2 के आगे लिख देंगे ए प्लस डी। अगर हम थर्ड टर्म को देखें तो थर्ड टर्म है हमारे पास यहाँ पे 3 कैसे हमने ऑब्टेन करा, पिछली टर्म में कॉमन डिफरेंस को जस्ट ऐड करके। सो ए प्लस डी, ये एक ब्रैकेट में, ये हमारी पिछली टर्म थी, इसमें जस्ट हमने डी को ऐड कर दिया तो हमारी नेक्स्ट टर्म आ गई, यानी कि ये हो जाएगा एक तरह से ए प्लस 2d। फोर्थ टर्म पे अगर हम आए तो वो हमारी है 4, लेकिन वो कैसे हमने ऑब्टेन करी, वो हमने थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करके ऑब्टेन करी है। तो वो हो जाएगी एक तरह से a प्लस 2d, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, प्लस d, और ये इक्वल आएगा a प्लस 3d के। अगर हम इस पैटर्न को देखें तो फर्स्ट टर्म हमारी थी a, नेक्स्ट टर्म हमारी थी a प्लस d, थर्ड टर्म हमारे पास थी a प्लस 2d एंड फोर्थ टर्म हमारे पास थी a प्लस 3d। सेम इसी तरह से आगे ये पैटर्न चलता रहेगा। लेकिन अगर हम फर्स्ट टर्म की नेमिंग देखें तो उसको हमने a कहा था और उसे ही हम a1 भी कहते हैं। सेकेंड टर्म को देखें तो उसे हम a2 कहते हैं। थर्ड टर्म को अगर हम देखें तो उसे हम a3 कहते हैं। फोर्थ टर्म को अगर हम देखें तो उसे हम a4 कहते हैं। सेम इसी तरह से अगर हम nth टर्म की बात करें, यानी कि आगे चलती जाएगी किसी भी एक रैंडम टर्म जो आगे कभी भी आ जाए, उस टर्म की अगर बात करें तो वो होगी an, और an को हम सिंपली रिप्रेजेंट कर सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लाइक अगर हम n को 1 मानते हैं तो a 1 हो जाएगा इज इक्वल्स टू a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि 0 मल्टीप्लाइड बाई डी। सो a1 हमारा आ जाएगा a के इक्वल। a2 को अगर हम चेक करें तो a2 इज इक्वल्स टू a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू हमने 2 पुट कर दी है। सो सेकेंड टर्म हमारे पास आ जाएगी a प्लस डी, जो कि आ भी रही थी। सो ये बहुत सिंपल है किसी भी एक AP को समझना कि एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। वो तो सिंपली बस एक ऐसी नंबर की सीरीज होती है जिसमें एक पर्टिकुलर नंबर को ऐड करके हम नेक्स्ट टर्म्स बनाते जाएं। लाइक हमने नेचुरल नंबर और ऑड नंबर वाली वो सीरीज देखी, बहुत सारी ऐसी सीरीज हो सकती हैं, कोई भी ऐसी सीरीज हो सकती है इनफैक्ट। और दूसरा हमने थोड़ा सा इन टर्म्स के बारे में समझा, मैथमेटिकली इन टर्म्स के बारे में समझा, हम इन टर्म्स को कैसे डिनोट करते हैं, किस अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं और कैसे इन टर्म्स को हम समझ पाते हैं। इसे और अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हम कुछ एग्जाम्पल्स ट्राई करेंगे।